इस वक्त मैं राइन नदी के किनारे पर हूँ। ये नदी 4 देशों से गुजरने के बाद जर्मनी में दाखिल होती है और अभी भी ये बहुत साफ है। भारत में एक ही देश के अंदर बहती हुई नदियां हमसे साफ नहीं हो पा रही हैं। आखिर जर्मनी समेत पश्चिमी यूरोप के देशों ने कैसे किया अपनी बेहद गंदी हो चुकी नदियों को साफ, यही जानेंगे आज पिन एंड पोस्ट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ओंकार। चलिए शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड में आल्प्स के पहाड़ों से निकलने वाली ये नदी दुनिया के सबसे व्यस्त कमर्शियल जलमार्गों में से एक है। इस नदी के किनारे दुनिया के कुछ बड़े औद्योगिक शहर बसे हुए हैं। यूरोप के सबसे बड़े पोर्ट रोटरडाम को ये 6 देशों से जोड़ती है। हर साल इस नदी पर करीब 7,000 जहाज चलते हैं और इन सब के बावजूद इस नदी के पानी की क्वालिटी ये देखिए, अभी भी इस नदी का पानी एकदम चमक रहा है। और 1200 किलोमीटर लंबी नदी का पानी साफ रहे, ये तय करने की जिम्मेदारी 9 इंटरनेशनल स्टेशन और 20 नेशनल स्टेशनों पर है। वो लगातार इस नदी के पानी पर नजर रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नदी हमेशा से इतनी साफ थी? इसका जवाब है नहीं। 1980 के दशक तक ये यूरोप की सबसे गंदी नदियों में से एक थी। इससे बदबू आया करती थी, इसके ऊपर मरी हुई मछलियां तैरती दिखती थी। कैसे उसके बाद यूरोप के सारे देशों ने जर्मनी समेत इस नदी को साफ करने का बीड़ा उठाया और उसके लिए क्या क्या किया, चलिए आगे इसी को समझते हैं। राइन नदी के किनारे बसे बॉन शहर की आबादी करीब 3 लाख है और यहां ऐसे 4 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। दिल्ली की आबादी बॉन के मुकाबले 60 गुना ज्यादा है। जी हां, 60 गुना ज्यादा। और दिल्ली में ऐसे 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। भारत के बहुत सारे कस्बों में तो ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कोई अता पता नहीं है। जर्मनी में पूरे अगर देश की बात करें तो 15,000 से ज्यादा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जहां देश की 95% आबादी जो पानी इस्तेमाल करती है वो वहां पहुंचता है। वहां उस पानी को साफ किया जाता है। 3 चरणों में पानी को साफ किया जाता है, 3 अलग अलग स्टेप्स में। हर स्टेप्स में पानी से कुछ अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं और कौन कौन सी चीजें निकाली जाती हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह पानी को साफ करने के बाद ही नदियों या जलधाराओं में रिलीज किया जाता है। ये तो हो गई बड़ी नदियों और बड़े शहरों की बात, लेकिन गांवों से गुजरती बलखाती हुई छोटी छोटी नदियों और जलधाराओं का क्या? उनकी सफाई कैसे की जाती है? चलिए इसे समझने के लिए हम गांव की तरफ चलते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं गांवों में। मेरे इस तरफ कई गांव हैं और दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से संरक्षित इलाका, और उन दोनों के बीच में बहती है राइन की एक सहायक नदी जी। ये नदी 155 किलोमीटर लंबी है, जो आगे जाके राइन में मिल जाएगी। इस नदी के किनारे भी सैकड़ों गांव, कुछ बड़े शहर और कुछ कस्बे बसे हुए हैं। उन सब के लिए भी पानी साफ करने का इंतजाम किया गया है। गांवों का सिस्टम यह है कि 4 या 5 गांवों के बीच में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। उन सारे गांवों का पानी वहीं आता है, उनके घरों का, और उसे साफ करके जलधाराओं में छोड़ा जाता है या नदियों में छोड़ा जाता है। शहरों और कस्बों को उनकी आबादी और ज़रूरत के हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वहां लगाए जाते हैं। लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के साथ ही बहुत ज़रूरी है कि छोटी नदियों के आसपास प्राकृतिक रूप से संरक्षित इलाके छोड़े जाएं, छोटी भी और बड़ी नदियों के किनारे भी। क्योंकि प्लांटों में साफ करने के बाद भी पानी में कुछ माइक्रो बैक्टीरियाज बचे रहते हैं। वो माइक्रो बैक्टीरिया नदी के नेचुरल प्रवाह में, जब नदी का पानी लगातार पत्थरों, रेत और मिट्टी के संपर्क में आता है, वो माइक्रो बैक्टीरिया वहाँ छनते हैं, उस प्रवाह के दौरान छनते हैं। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के साथ साथ नदियों को बीच बीच में सांस लेने के लिए ऐसी जगह दी जाए, ऐसा इलाका दिया जाए जहाँ प्राकृतिक रूप से जंगल हो या पूरी तरह प्राकृतिक रूप से संरक्षित इलाका हो। जर्मनी में ऐसी छोटी नदियों के किनारे
जहाँ गांव है वहाँ खेती के लिए भी कुछ इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि अगर उन खेतों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाने लगा तो बरसात में वो सारा पानी खेतों से बहता हुआ कहीं न कहीं नदी का हिस्सा बन जाएगा और वो कीटनाशक नदियों में घुल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी राय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।